प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम बीएमसी बीएमई में लेक्चर 5। जो बचा हुआ पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें सेकंड टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी आप जानते हैं, नेचुरल तरीके से जो सोर्स एनर्जी का है वो केवल सूर्य है। ठीक है, सन है। अब हम टेक्निकली दो तरीके से एनर्जी को के सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज के माध्यम से और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के माध्यम से। तो समझते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है, कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्सेज हैं जो बेसिकली इस प्रकृति में सीमित है। सीमित मतलब वो थोड़े टाइम के लिए उपलब्ध हैं और जैसे उनका रेगुलर यूज़ किया जा रहा है, थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इन पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। इनमें कुछ विशेष टेक्निक का यूज़ करके हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तरफ ध्यान देना है। तो कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स हैं जो बेसिकली कम कम सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है। और यदि हम ऐसे ही जैसे यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, ऐसे ही यूज़ करते चले जाएंगे लगातार, तो थोड़े टाइम बाद लुप्त हो जाएंगे। जैसे कोल कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, हाइड्रल, ये सारे के सारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्स हैं जो थोड़े टाइम के ही लिए उपलब्ध हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस हिसाब से हम यूज़ करते जा रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद ही ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इन पे ज़्यादा डिपेंड ना रह के इनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचना है, और वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो असीमित मात्रा में है। देखिए, नॉन कन्वेंशनल पहली बात होती क्या है, ये वो हैं जिन पे आप कन्वेंशनल सोर्सेज पे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके आप इसे डेली यूज़ के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। वो होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। मतलब इन्हें कितनी ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये यदि एक बार आपने यूज़ कर लिए, उसके बाद भी आप इन्हें दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। वो कहलाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स आप कह सकते हैं असीमित मात्रा में है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं उन्हें बार बार यूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने यूज़ कर लिया, उन्हें वो यूज़ नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये, जो कन्वेंशनल सोर्स हैं उन वो यूज़ होने के बाद लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लो ग्रेड एनर्जी को आप जानते हैं, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं वो इतनी ज़्यादा असीमित मात्रा में हैं, उन्हें आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। और जो भी आपको प्रोडक्शन करना है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी के भी लिए यूज़ कर रहे हो, वो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो सोर्स हैं जो बेसिकली कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। ठीक है। वो कहलाते हैं आपके कन्वेंशनल। और जो सबसे लंबे समय से जो नेचुरली हमें मिले थे वो कन्वेंशनल सोर्स थे। यानी जो पहले पुराने तरीके से जो हमारे पास सोर्स नेचुरल इस नेचर में उपलब्ध थे, वो कन्वेंशनल सोर्स थे, और इसीलिए वो सीमित मात्रा में है। लगातार हम उन्हें यूज करते जा रहे हैं। ठीक है। तो वो है कन्वेंशनल सोर्स, कोल, पेट्रोल, वाटर, नेचुरल गैस, हाइड्रोल पावर। देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार इन्हें यूज कर लेते हैं तो दोबारा यूज आप नहीं कर सकते। दूसरा, जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनसे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। ठीक है। और कॉस्टली भी होते हैं। नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं तो नॉन कन्वेंशनल जो होते हैं वो असीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और कई बार प्रयोग में इन्हें कितनी ही बार आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, आजकल आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो सोलर का हो रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है। और एडवांटेज ये ही है कि आप इन्हें दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, पॉल्यूशन कम होता है, और सस्ते साधन हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसी में सोलर एनर्जी की। आप जानते हैं इसकी एप्लीकेशन है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी। देखिए, सोलर एनर्जी आप सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी है क्या। सोलर एनर्जी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो सन से रेज आती है, ठीक है, जो एक प्लेट होती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, उस पे ये सन की रेज गिरती है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में। तो सन है। ठीक है। ये आपकी प्लेट है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी जब जैसे ही सन की रेज आएंगी। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे नीचे टर्मिनल से बैटरी जुड़ी होगी जो चार्ज हो जाएगी, और जब चार्ज होने के बाद आपको रात में जैसे भी ज़रूरत होगी या दिन में जो भी आपको करना है, ठीक है, वो बैटरी चार्ज होने के बाद आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या किसी भी सोर्स के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब है रेडिएशन होता है जो सन कैपेबल है प्रोड्यूसिंग हीट के लिए, और केमिकल रिएक्शन करके आप आराम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें कि सन द्वारा प्राप्त एनर्जी
ठीक है, सन से प्राप्त एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, जो ये आपकी सोलर प्लेट है, ठीक है, सोलर प्लेट पे गिरती है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज बैटरी से आप इक्विपमेंट डिवाइस चला सकते हैं चार्ज होने के बाद, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की ऊर्जा द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सोलर एनर्जी कहलाएगी, या सोलर की यानी सन की ऊर्जा का यूज करके डिवाइसेस का प्रयोग करना सोलर एनर्जी कहलाता है, ठीक है। इसमें जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो सूर्य ही है। और जो सूर्य की जो एनर्जी होती है, मतलब ये जो सन की जो एनर्जी है, हम इसे दो प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक तो थर्मली ट्रांसफॉर्मेशन यानी उष्मीय रूपांतरण, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो सन की लाइट थी ये इस प्लेट पे गिरी, ठीक है, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद बैटरी में गई, और बैटरी से जैसे बैटरी में जाने के बाद आपने क्या करा, इससे डिवाइस अटैच कर दी, सपोज करिए बल्ब अटैच कर दिया, तो बल्ब से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी सन की जो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था वो किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे दो तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सन की एनर्जी का, थर्मली ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है इलेक्ट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, दूसरी बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी क्या है, आप सब जानते हैं, ये सारी की जो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। टाइडल एनर्जी ये ज्वारीय ऊर्जा है, मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल और मून का वो- जो संदर्भ से, यानी जो सन, वो मून हो गया, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से जो समुद्र होते हैं, समुद्र में जो पानी होता है वो ऊपर नीचे, ठीक है, होने लगता है, तो उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। यानी ये टोटली बेस्ड है मून और ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट पर, यानी जब उनमें रिएक्शंस होंगी, यानी वो जब एक दूसरे के संपर्क में, जैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स और मून एक दूसरे के एनर्जी के संपर्क में आएंगे, तब टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इससे बेसिकली टाइडल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये टोटली बेस्ड है ग्रेविटेशनल और मून के फोर्सेस पे, यानी टाइड्स केवल क्रिएट होते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट और मून के द्वारा। फ्यूचर स्कोप यही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स और मून के कारण टाइड्स आते हैं, कभी लो टाइड आते हैं, कभी हाई टाइड आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो टाइड्स वाले इलाके होते हैं, जहाँ पे टाइड ज़्यादा आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक जैसे गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, तो हम क्या करते हैं बेसिकली उन उस जैसे किनारे एक संकरा टाइप का नुकीला किनारा होता है, उस पर हम क्या करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपने टरबाइन यूज़ कर ली। टरबाइन यूज़ करने पे क्या होगा, जैसे ही हाई टाइड आएगी, ठीक है, तो वो हाई टाइड यानी हाई फोर्सेस के कारण जो वाटर है वो पानी से, वो टरबाइन से टकराएगा, जिससे टरबाइन घूमेगी। टरबाइन जो क्या करेगी, वाटर एनर्जी यानी जो एनर्जी है, जो हाइडल एनर्जी है, उसे कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, हाइडल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और वो जिससे क्या होगा, टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जाएगी जनरेटर में, ठीक है, और जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, और आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी बेसिकली बेस्ड है मून और ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट पर, ठीक है। और टाइडल एनर्जी जो है उसमें उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आती नहीं, क्योंकि टाइड जो होते हैं कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, तो बेसिकली इस यूज़ किया तो जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, लेकिन उस हिसाब से नहीं, जैसे आप हाइडल पावर एनर्जी यानी हाइडल एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उस सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम इफिशिएंसी आती है टाइडल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली मेन पर्पज टाइडल एनर्जी का यही है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ठीक। चलिए, अब आगे डिस्कस करते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो हम एक गूगल मीट पे एक ठीक है, एक क्लास ले लेंगे जिसमें आप डाउट सेशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी दो एनर्जी जो है, हाइडल एनर्जी और बायोमास एनर्जी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।